मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ गुलशन कुमार। आज का टॉपिक है आप लोगों का सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट। अब सीवेज जो घर से निकलने वाले दूषित जल, इंडस्ट्रियल से निकलने वाले दूषित जल, उन सबों का जो है निपटान किस तरीके से करते हैं। तो आज के टॉपिक में यही डिस्कस होगा, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट। इंट्रोडक्शन। ट्रीटिंग एंड सेफ्टी डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स एंड अदर सोर्स। अब जो है घर से निकलने वाले जो वेस्ट वाटर होते हैं, जो दूषित जल होते हैं, उसका ट्रीटिंग और सेफ्टी किस तरीके से किया जाता है। घर से निकलने वाले, इंडस्ट्रियल से निकलने वाले ये सब जो दूषित जो जल्स जो होते हैं, उनको जो है किस तरीके से जो है डिस्पोज करते हैं। तो और वो डिस्पोज क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। वाई इट्स इम्पोर्टेंट। प्रिवेंट्स वाटर पॉल्यूशन। अब जो है जो दूषित जल जो होता है, उसका हम अगर सही निपटान करते हैं तो वो क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन से बचाने का काम करता है। कंट्रोल्स डिजीज। बीमारियों को नियंत्रित करने का काम करता है। एंड प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट। और वो हमारे इन्वायरमेंट को भी जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। कौन? जो वेस्ट वाटर्स जो होते हैं, उसका निपटान अगर हम सही तरीके से करते हैं तो वो जो है इन सब चीज़ों से जो है बचाने का काम करता है। अब जो है इनके मेथड्स जो हैं, इनके चार टाइप के मेथड्स हैं। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तीसरा है टर्सरी ट्रीटमेंट, और फोर्थ है ऑन साइट ट्रीटमेंट्स। अब जो है चारों ट्रीटमेंट को जो है बारी बारी से जो है हम लोग देखते हैं। पहला कौन सा है? प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट कैच द बिग फर्स्ट। अब जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान जो है जो बड़े साइज के जो भी पार्टिकल्स जो होते हैं, तो किया जाता है, सीव किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। द फर्स्ट स्टेप इन सीवेज ट्रीटमेंट मेनली फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। अब जो है फर्स्ट ट्रीटमेंट के दौरान जो वेस्ट वाटर्स जो होते हैं, दूषित जल्स जो होते हैं, क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के दौरान जो है उनमें जो जो लार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक्स हो गया, या फिर कंक्रीट वगैरह हो गया, या फिर पत्तियाँ हो गए, इन सब चीज़ों को जो है फिल्टर किया जाता है। हाउ इट वर्क्स। अब ये कैसे काम करता है? सीवेज फर्स्ट गोज थ्रू स्क्रीन्स लाइक ए सीव्स। अब जो है सीवेज को क्या किया जाता है, पहले फिल्टर किया जाता है टू रिमूव बिग डिबेट्स स्टिक्स लीव्स एंड प्लास्टिक्स टैग्स। अब जो है रिमूव के दौरान जो है उसमें प्लास्टिक्स आते हैं, उसमें कंक्रीट वगैरह आते हैं, उन सब चीज़ों को जो क्या किया जाता है, सीव किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। देन इट इंटर्स सेडिमेंटेशन टैंक्स। देन उसके बाद क्या किया जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक में इंटर किया जाता है। वेयर हैवी सॉलिड सेटल एट द बॉटम एज सीवेज एंड लाइट मटेरियल्स फ्लोट ऑलवेज। अब जो है सीव के बाद क्या होता है, जो भी हैवी साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। देन क्या होते हैं, जो भी दूषित जल के अंदर जो भी मिट्टियाँ वगैरह होते हैं, वो नीचे में क्या होते हैं, जम जाते हैं। फिर आगे है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, चीनी हेल्पर्स द डर्ट। अब जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डर्ट्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं। द बायोलॉजिकल स्टेज वेयर बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर्स। अब जो है इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान सीवेज में जो भी दूषित जल होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जो ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। हाउ इट वर्क्स। अब ये कैसे काम करता है? सीवेज मूव्स टू एरिएशन टैंक्स। अब जो है सीवेज के क्या किया जाता है, एरिएटेशन टैंक में जो है प्रवाहित किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन
को अलग से दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है उस टैंक में। वेयर एयर इज सप्लाइड तो बैक्टीरिया कैन, अब जो है जिसके कारण जो है बैक्टीरिया एक्टिव हो सके एयर के दौरान। जब हम एयर सीवेज टैंक में पास करेंगे तो उसके दौरान क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया जो है एक्टिव फॉर्म में रहता है, जिससे क्या होता है वो ऑर्गेनिक मैटर्स को जो है डाइजेस्ट करने का काम करता है। बैक्टीरिया इट द ऑर्गेनिक pollutants, turning them into harmless substance like carbon dioxide, water and more bacterial mass। अब जो है जब क्या करता है वो जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, तो उस वाटर में जो है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बच जाता है और जो है वो कुछ वाटर से बच जाते हैं। कॉमन सिस्टम एक्टिवेट्स स्लज प्रोसेस, थिकलिंग फिल्टर्स, रोटेशंस, बायोलॉजिकल कंटेनर्स। अब जो है इसका जो है कॉमन सिस्टम जो है क्या होता है, उस टैंक में जो है एक रोटेशन सिस्टम लगा होता है जो वाटर को क्या करता है, रोटेट करने का काम करता है, जिससे बैक्टीरिया जो है पूरे तरीके से मूव करके जो है जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, जिससे हमारा जो वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं और कुछ वाटर प्रेजेंट होते हैं। देन आगे फिर तीसरे प्रोसेस में हम लोग चलते हैं, तो टर्सरी ट्रीटमेंट सुपर क्लीन वाटर। टर्सरी ट्रीटमेंट में देखा जाता है, सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होता है, जो बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक मैटर्स को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो है हमारा जो वाटर जो बचता है, अब उसको जो है टर्सरी ट्रीटमेंट के दौरान जो है सुपर क्लीन वाटर जो है वो टर्सरी ट्रीटमेंट के दौरान जो है हमारा वाटर जो है वो क्लीन हो जाता है। अब कैसे क्लीन होता है, द फाइनल पॉलिशिंग स्टेज टू रिमूव रिमेनिंग इम्प्यूरिटी एंड पैथोजेंस। अब जो है टर्सरी ट्रीटमेंट के दौरान जो होता है हमारा जो वाटर जो है, वेस्ट वाटर जो है, उसमें जो है कुछ इम्प्यूरिटी वगैरह जो पाए जाते हैं, पैथोजेंस वगैरह पाए जाते हैं, तो क्या करते हैं उसको किल करने का काम करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। तो ये रिमूव कैसे होता है, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, रिमूव्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन्स एंड फॉस्फोरस दैट कैन काउज वाटर पॉल्यूशन। अब जो है इस वाटर्स में जो है नाइट्रोजन्स और फास्फोरस जैसे विषाक्त पदार्थ जो पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन का काम करते हैं, तो उसको रिमूव करने का काम करते हैं। दिस इन्फेक्ट्स वाटर यूजिंग क्लोरीन। अब जो है इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो उसमें क्लोरीन डाल के यूवी लाइट को गुजारा जाता है उस वाटर से, ओजोन टू किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स। और इससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स जो है वो किल हो जाते हैं, वो पैथोजेंस जो है वो किल हो जाते हैं। समटाइम्स इंक्लूडेड सैंड फिल्ट्रेशन, केमिकल्स ट्रीटमेंट और एडवांस फिल्टर्स। अब जो है कुछ टाइम के लिए जो है उसके बाद क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, केमिकल्स के दौरान जो है उस पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। देन उसके बाद जो है उस वाटर को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, जिससे जो है वाटर जो है हमारा क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, नहर हो गया या नदियों में जो है प्रवाहित कर दिया जाता है उस वाटर को। के बाद है हमारा अगला ऑन साइट ट्रीटमेंट, मिनी वाटर क्लीनर्स एट होम। अब जो है ऑन साइट ट्रीटमेंट वो हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट हो गया। अब ये है ऑन साइट ट्रीटमेंट, जो हमारे घर से निकलने वाले जो भी वो जो दूषित पानी होते हैं उसका फिल्ट्रेशन किस तरीके से होता है। स्मॉल स्केल सीवेज ट्रीटमेंट फॉर होम्स, घर से निकलने वाले जो दूषित जल हैं, गांवों से निकलने वाले जो दूषित जल हैं, रूरल एरिया हैं, विदाउट मैन सीवेज क्लीनेस। अब जो है वो जो है सीवेज से वो नालियां जो है जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो उसके लिए वो किस तरीके से उसको जो है का निपटारण हम लोग किस तरीके से करते हैं, हाउ इट वर्क। सेप्टिक टैंक्स। अब जो है घरों या गांवों में देखते होंगे सेप्टिक टैंक्स बनाया जाता है, उसमें जो है दूषित जल को जो है प्रवाहित किया जाता है। तो वेस्ट वाटर्स सेटल्स सॉलिड्स आर
ट्रैप्ड एंड लिक्विड ड्रेन इनटू द सॉइल। अब जो है सेप्टिक टैंक में जो है उस वेस्ट वाटर को क्या करते हैं, सेटल डाउन करते हैं। तो सेटल करने के दौरान क्या होता है, जो हमारा जो पार्टिकल्स जो है वो ऊपर ऊपर में रह जाता है, और बाकी जो है जो भी दूषित जल है वो सॉइल क्या करता है, उस दूषित जल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कंसंट्रेटेड wetlands, plants, soils and microbes naturally filter and clean water। अब जो है वो सॉइल क्या करते हैं, उस जो वेस्ट वाटर जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। देन प्लांट क्या करता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिससे प्लांट जो है नेचुरली जो है वो जल जो है हमारा वो फिल्टर हो जाता है, और वो जल जो है क्लीन हो जाता है। उसके बाद है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग garbage from its generation to final disposal including collection, transport, treatment and safe disposal। अब जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है जो भी घर से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसका निपटारण हम लोग किस तरीके से करते हैं और वो क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, ये क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है। प्रिवेंट स्प्रेड्स ऑफ डिजीज लाइक डेंगू, मलेरिया एंड कोलेरा। अब जो है यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, कोलेरा हो गया, इन सब बीमारियों से है जो है बचाने का काम करता है। रिड्यूस पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल्स। और जो है वह पॉल्यूशन को भी कम करने का काम करते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल प्रदूषण हो गया, इन सब चीज़ों से जो है वो बचाने का काम करते हैं। कन्वर्स नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाइक एनर्जी प्रोडक्शन, फंक्शन क्रिएशन। अब जो है यह क्या करता है, यह हमारे इकोसिस्टम को भी बैलेंस रखने का काम करता है, जिससे हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित रह पाता है। के बाद है मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कौन कौन से मेथड हैं। पहला है लैंड फिलिंग, सेकेंड है इंसीरेशन, तीसरा है रिसाइकलिंग, चौथा है कंपोस्टिंग, और पांचवा है वेस्ट टू एनर्जी, WTE। अब जो है बारी बारी से जो है हम लोग मेथड देखते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कौन कौन से मेथड हैं बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला है लैंड फिलिंग प्रोसेस। जो भी गार्बेज, जो भी कूड़ा करकट होते हैं, जो भी कूड़ा कचरा होते हैं, गार्बेज इज पेयर्ड इन इंजियर्ड लैंड फिल्स टू अवॉइड पॉल्यूशन। अब जो है लैंड फिलिंग का जो क्या प्रोसेस है, गार्बेज इज पेयर्ड इन इंजीनियर्ड लैंड फिल्स टू अवॉइड पॉल्यूशन। अब जो है लैंड फिलिंग जो होता है, जमीन के अंदर क्या होता है, जो भी कूड़े करकट होते हैं उसको क्या किया जाता है, दबाया जाता है, और वो लैंड को जो है वेरीफाई कौन करते हैं, इंजीनियर्ड करते हैं। जो भी मतलब बेकार जगह होता है, जहाँ पे जो है जहाँ पे क्या है जनसंख्या बहुत कम होता है, तो उन जगहों पे क्या किया जाता है, जो भी कूड़ा करकट होते हैं उनको जमीन के अंदर जो है क्या किया जाता है, दफन कर दिया जाता है। डिग एंड डंप, जमीन के अंदर जो है कूड़े करकट को दफन कर देते हैं, दफना देते हैं। उसके बाद है इंसिनेरेशन प्रोसेस, बर्निंग वेस्ट एट अ हाई टेम्परेचर टू रिड्यूस वॉल्यूम समटाइम्स जनरेट्स एनर्जी। अब जो है इंसिनेरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं, ठीक है। इंसिनेरेशन प्रोसेस के दौरान जो भी गार्बेज होते हैं उसको क्या करते हैं, जला देते हैं हाईली टेम्परेचर पे। से क्या होता है, उसका वॉल्यूम जो है कम हो जाता है, और कुछ टाइम्स के लिए जो है उससे क्या होता है, एक एनर्जी जनरेट का काम करता है, जिसको अगर स्टूडेंट मेमोरी के टिप में रखा जाए तो फायर क्लीनर्स जिसको बोलते हैं। घर में जो कूड़ा करकट को क्या करते हैं, उसके वॉल्यूम को कम करने के लिए उसको क्या करते हैं, जला देने का काम करते हैं, इंसिनेरेशन कर देने का काम करते हैं। उसके बाद है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है, वेस्ट मटेरियल्स आर
रिप्रोड्यू रिप्रोसेस्ड इन द न्यू प्रोडक्ट। जो भी रिसाइकलिंग के दौरान क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है और उससे जो है न्यू प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जैसे पेपर्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, मेटल्स हो गया, ग्लास हो गया, इन सबको क्या करते हैं, रिसाइकलिंग में भेज देते हैं, जिससे फिर क्या जो है हमारा नया प्रोडक्ट तैयार होता है। रीयूज रिड्यूज, अब जो है उन्हें जो है पुनः जो है रिसाइकलिंग करके फिर उसे रीयूज कर सकते हैं। के बाद है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जो है ऑर्गेनिक का क्या प्रोसेस है, ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक फूड स्क्रैप्स गार्डन्स वेस्ट इन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल। अब क्या है, जो भी हमारे बगीचे में हो गए, बगीचा हो गया या जो भी खाद्य पदार्थ हो गया, जो वेस्ट हो गया, उनको क्या वो जो है उनको कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक खाद के रूप में जो है यूज करते हैं। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वेस्ट वो प्लांट्स फूड्स, वो प्लांट के लिए जो है एनर्जी देने का काम करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं हम लोग, गोबर से तैयार होता है। बाग बगीचे में क्या होता है, पेड़ पौधे अगर सड़ जाते हैं तो उनसे जो है ऑर्गेनिक खाद जो है ऑर्गेनिक खाद तैयार होते हैं, जो प्लांट्स के लिए जो है उनके ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वो अच्छे तरीके से वर्क करते हैं उन प्लांट के विकास के लिए। अब है वेस्ट टू एनर्जी। नॉन रिसाइकेबल वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी और हीट। अब जो है वेस्ट टू एनर्जी में क्या होता है, जो नॉन रिसाइकेबल होते हैं, जिनको जो है पुनः यूज नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे जो है उनको जो है हाईली टेम्परेचर पे जलाया जाता है और उनके भाप से जो है टरबाइन को चलाया जाता है, जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं। तो हम लोग किस में यूज करते हैं, ट्रेस से पावर लाइट, गोबर गैस, इन सब चीज़ों में जो है इनका यूज कर सकते हैं। अब जो है इम्पोर्टेंट ऑफ सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये सीवेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, तो पब्लिक हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। रिसोर्स कन्वर्सेशन, अब जो है उन्हें जो है पुनः यूज कर सकते हैं, तो रिसोर्स कन्वर्सेशन के लिए भी इनका यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स के लिए भी इनका यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, रिसाइकलिंग करके जो है पुनः जो है नए नए चीज़ों को बनाते हैं, जिससे जो है वो हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब है पब्लिक हेल्थ। तो प्रॉपर डिस्पोजल प्रिवेंट वाटर बॉर्न एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज। पब्लिक हेल्थ के लिए क्या फायदा होगा, वो क्या करेंगे, वाटर बॉर्न डिजीज, पानी से गंदे पानी से पनपने वाले बीमारी और वेक्टर बॉर्न डिजीज, इन सब चीज़ों से जो है बचाने का काम करते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिड्यूज पॉल्यूशन इन एयर वाटर एंड सॉइल्स। अब जो है यह हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, साथ ही साथ जो है पॉल्यूशन को कम, इससे क्या होता है, हमारा पॉल्यूशन जो है वो कम होता है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, जिससे हमारा जो है इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस रहता है। रिसोर्स कन्वर्सन में रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग एंड WTE रिड्यूज टू नीड फॉर न्यू रॉ मटेरियल। अब जो है कंपोस्टिंग में जैसे आ गया ऑर्गेनिक खाद वगैरह हो गए, उससे क्या होता है, उसके साथ साथ हमारा गोबर गैस हो गया, उससे जो है खाना पकाने का काम करते हैं। तो रिसाइकलिंग में जो है इन सब चीज़ों को जो है यूज किया जा सकता है। WTE रिड्यूज टू नीड फॉर न्यू रॉ मटेरियल, और इनके दौरान जो है एक इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है रिसाइकलिंग। उसके बाद है इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स में क्या होगा, फंक्शन इन वेस्ट कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड एनर्जी जनरेशन। अब जो है इकोनॉमिक्स बेनिफिट में क्या होगा, यह हमारे किस किस चीज़ों के लिए बेनिफिट होंगे, तो रिसाइकलिंग के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम WTE प्रोसेस। अब जो है ये एनर्जी जो हमें मिलती है
रिसाइकलिंग के दौरान तो कौन से प्रोसेस के थ्रू? WT प्रोसेस के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।